अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको ना एक बहुत प्यारी चीज़ सिखानी है। आप जब भी कोई रेंटल इनकम का सोचते हैं तो आप यही सोचते हैं कि दुकान लूँगा तो उसका एक रेंट मिलेगा, घर बनाऊँगा तो उसका एक मुझे रेंट मिलता रहेगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा स्टॉक बताता हूँ जो आपको एक अच्छा खासा रेंट दे सकता है। वो आपको 28 लाख इन्वेस्ट करना है। आपको मेरे ख्याल से मंथली के हिसाब से ना 25,000 रुपये मिलेगा। तो उसकी मैथ्स के लिए ना अगर आपने सीखना है तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में भी ले जाता हूँ, लेकिन आपको मैं रफली ये बता देता हूँ कि उसकी 2,80,000 प्राइस है। ठीक है, वो हर 3 महीने बाद, साल में 12 महीने है ना, तो हर 3 महीने बाद ना वो आपको 9,000 रुपये देगा। तो अगर आपके पास 28 लाख है ना, तो आपने 10,000 स्टॉक उठा लिए, तो हर 10,000 के हिसाब से ना वो आपको 9,000 रुपये देगा। तो उसको 10,000 मल्टीप्लाई में 9 करो तो 90,000, 90,000 का टैक्स वगैरह काट कूट के जो बनेगा वो, उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो उस सारे हिसाब का ना मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में सिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डीपीएस लिखना चाहिए, लेकिन चलो मैं स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। यार आप ये वाला पार्ट पीछे स्किप कर दो, लेकिन मैं शायद डायरेक्ट मुद्दे पे जाऊँगा। स्टॉक आजकल से जंग ज़्यादा हिट हुई हुई है तो शायद पाकिस्तान वॉर आ जाए। इस पे जाऊँगा पहली वेबसाइट पे, और एज़ यूजुअल मैं तीसरे ऑप्शन पे जाऊँगा, ये जो थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे डाटा पोर्टल पे। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है वो टॉपिक है ये है कि जी कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप 28 लाख रुपए का होगा और उसे आपको हर 3 महीने बाद आपको 90,000 रुपये मिलेगा। उसका नाम है MCB। सब ये शो नहीं कर रहा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक है ये। 1 to 85 हो चुका है। अच्छा, ये भी जब जंग हुई थी ना, दैट वाज आई थिंक 7 मई, 8 मई, ये 266 का भी हुआ था। तो ये एक अच्छी प्राइस थी इसके उस वक्त। अब ये 286 के 293 हुआ ये मंडे को ना, जब सब 10,000 पॉइंट प्लस हुई मार्केट, तो ये 293 का हो गया था। अब इसके मेन चीज़ पे आते हैं। अब लोग मुझसे बहुत एक कॉमन सवाल पूछे, आपको कैसे पता है कि स्टॉक डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक तो इसकी ये मिसाल भी देख रहे हो, उस पर XD आया होता है जो डिविडेंड दे चुका होता है, ये भी रिलीज़ किया इसने डिविडेंड। दूसरा मैं अब इसमें एक चीज़ दिखाने लगा, वो ये कि इसके मैं अगर नीचे जाऊँगा ना, यहाँ से राइट साइड से ना, ये देखो यार राइट साइड पे ऑप्शन है, ये देखो, ये नीचे जाऊँगा ना मैं, तो ये इसकी डिटेल्स आ गई पे आउट्स की। ये जो पे आउट्स है ना, इसका मतलब है इसने डिविडेंड्स रिलीज़ किए हुए, और ये सन 2023 से लेके 25 तक ना भी 9 रुपये ही दे रहा है। पहले के टाइम आई रिमेम्बर इट वॉज 8, 7, 6 ये चलता आ रहा था। ये 6 6 रुपये भी देता है, ये 5 रुपये भी देता था एक टाइम पे, लेकिन अब क्या हुआ है, अभी 9 9 रुपये दे रहा है। अब मैं इस 90 को एवरेज करता हूँ कि जी हर 3 महीने बाद आपको 90 रुपये ही देगा, ये 9 रुपया देगा। अच्छा, ये 90 का मतलब ये है कि आपने, वेर इज कैलकुलेटर, 90 का मतलब ये है यू डिवाइड दिस बाय 100। परसेंटेज है ना ये साथ, परसेंटेज का जो जवाब निकालना है, तो ये आपको 9 रुपये पड़ेगा। 90 का मल्टीप्लाई और वो फिर डिवाइड बाय 100, ये 9 रुपये बनेगा आपको। अब ये जो 9 रुपये है ना, ये हर 3 महीने बाद 9 रुपये देगा आपको। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब ये दे रहा है, इस 24 को आप नज़र रखो। अब इसने एक पहला दिया जी हमें डिविडेंड फरवरी में, एक हो गया। फिर इसने डिविडेंड दिया हमें अप्रैल में, ये 2 हो गए। इसने अगस्त 2024 में दिए, 3 हो गए। और इसने अक्टूबर में रिलीज़ किया, जो एक्चुअली बाद में दिया इसने, नवंबर दिसंबर के पास दिया, तो ये 4 हो गए। तो इसने 4 दफ़ा 9 रुपया दिया, 90 90 90 90। तो अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, तो इस दैट इज़ 360, डिवाइडेड बाई 10 कर दूँ क्योंकि परसेंटेज और ये ज़ीरो डिवाइड होगा आपस में, तो 36 रुपीज़ इसने पर शेयर दिया है। अब इस 36 को आपने याद रखना है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे ना कि नोट खोल लेता हूँ। उस दिन भी मैंने पिछली जो अपनी एक डॉट वो फाइल बनाई थी, फाइम फाइलर वगैरह, वो मैं करता हूँ बाद में। अब मुद्दे पे आते हैं, इसकी प्राइस क्या है, 285 है। ठीक है जी, अब आ जाए 285 पे। 285 किधर गया मेरा नोट, ये रहा। 285 इधर जाएगा, आपने 285 की नज़र रखनी। ठीक है,
मेरे स्टॉक की प्राइस है 285, मुझे ये चाहिए 285। मेरे पास इस वक्त समझें, चले मैं कहता हूँ 28 लाख में, कोई विरासत से मुझे 28 लाख रुपए मिल गए। 28 लाख के कितने जीरो होते हैं, चलिए आप कमेंट्स में बताएं मुझे। मैं वैसे हमेशा राइट से गिनता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी 000, 6 जीरो तो मैंने कर दिए जी, ये हो गया आपका लाख। इसके आगे 28 लगा दो, ये आपके 28 लाख हो गए। आई थिंक मैं फिर गलत हो गया हूँ। 1 2 3 और 1 2 3, ये 28 लाख पूरे हुए, सही हुआ है। ये 2 करोड़ 80 लाख हो गया शायद। ये होते हैं 8 लाख, ये होगा 2 लाख, ये अब 28 लाख सही बना है। अच्छा, ये 28 लाख है मेरे पास, ठीक है। मैंने 285 है स्टॉक की प्राइस, चलो मैं कहता हूँ अब 5 रुपये भी ऐड कर ही लो यार, एग्जैक्ट प्राइस पे चलते हैं। 28 लाख है ना, 28,50,000 का मैंने स्टॉक उठाना है, ठीक है। अब 285 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा। 285, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, डिवाइडेड बाय 285। मैंने इस बड़ी रकम मैंने स्टॉक मार्केट में दी, मैं कहा मेरे सारे इस बड़ी रकम से ना ये उठा ले जितने का ये स्टॉक है। तो मेन प्राइस से जो मेरे पैसे हैं उसको मेन प्राइस से डिवाइड करूंगा। मेरे ये पैसे, ये जो लेफ्ट पे लिखे आ रहे हैं 28,50,000। आई थिंक यार मुझे जीरो का कुछ शक हो रहा है, कितना मैं गलत तो नहीं कह रहा, 50 के आगे जीरो सही है, ठीक है। मुझे कितने स्टॉक्स मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे 10,000 ये स्टॉक मिल चुका है, ठीक है। अब ये जो 10,000 मेरे पास, अब जो अमाउंट आई है मेरे पास 10,000, आई हैव MCB, ठीक है, इन माई पोर्टफोलियो। मेरे पोर्टफोलियो में 10,000 शो करेगा। अच्छा मैं एक दफ़ा देख लूँ मेरी वीडियो सही आ रही, किधर गया यार OBS, ठीक आ रही मेरी शक्ल। शायद कैमरा का मुंह बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, तो मैं इसमें माजरत करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए आप लोगों को। अच्छा, ये मेरे पास 10,000 आ गया। अब ये जो 10,000 है ना, ये आपको हर 3 महीने बाद, जो मैंने अभी आपको यहाँ नीचे दिखाया है, इसको मैं अब यहाँ पे बिल्कुल बीच में, ताकि आपको इजी नजर आ जाए। ये जो 90 है ना, ये हर 3 महीने बाद आपको 90 रुपये दे रहा है, मतलब 9 रुपया दे रहा है एवरी 3 मंथ्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वार्टर। ये अब मैं आपको ये रोमन लैंग्वेज में लिखूंगा। इट विल गिव 9 रुपीज डिविडेंड। यार इतने प्यार से शायद स्कूल का टीचर भी ना पढ़ाता हो, ठीक है, मैं आज से आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हर 3 महीने में मुझे 9 रुपये देगा। एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 होते हैं, 12 मंथ्स इन 1 ईयर। और ये हर 3 महीने बाद दे रहा है। तो पहले हम इस 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि हमें हर 3 महीने बाद कितना मिलेगा। 10,000 इधर से करते हैं ना, ये 10,000 आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 9 से, तो मुझे मिलेगा 90,000 हर 3 महीने बाद। मुझे पहला जो मिलेगा, समझो मुझे पहला मिला डिविडेंड, इधर सब महीने का गिनते जाओ। पहला मुझे मिलेगा फरवरी में, ये जो लेफ्ट पे लिखा आ रहा है ना, पहला मुझे मिलेगा फरवरी में। फरवरी में मेरे पास मेरे बैंक में, अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, टैक्स मैं बाद में काटूंगा। फरवरी में मुझे 90,000 मिल गया। अगला मुझे मिला अप्रैल में, अप्रैल में सेम सिनेरियो 90,000। उसके बाद मुझे अगस्त में मिल गया 90,000। और फिर मुझे अक्टूबर, तो मैं इसको अगला महीना गिनूंगा क्योंकि अक्टूबर में उसने अनाउंस किया, तो अक्टूबर के एंड में अनाउंस किया होगा इसने, लाजमी बात है, 23 अक्टूबर है तो अगला महीना। नवंबर में इसने मुझे 90,000 रुपये दे दिया। अब ये मुझे 4 महीनों के हिसाब से पैसे मिल गए, इक्वल टू 90 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3,60,000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइलर और नॉन फाइलर टैक्स। अभी मैं इसको मिस करा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ मुद्दे पे। एक साल में 12 महीने होते हैं। इस
36,000 को, 3,60,000 को ना, 36,000 मैंने भी बोल दिया है, मैं डिवाइड करूंगा 12 से। क्यों? क्योंकि मुझे हर महीने का हिसाब चाहिए कि हर महीने मुझे रेंटल इनकम क्या आ रही है मेरी हर महीने के हिसाब से। दैट इज डिवाइड दिस बाय 12। अच्छा, 3,60,000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा ना, तो आंसर आएगा 30,000। ये मेरा जो है ना 30,000, जो 30,000 है ना, ये मेरा पर मंथ के हिसाब से बन गया। पर मंथ मुझे 30,000 मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। मेरे ये जो शुरू की रकम है 28,50,000, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसको सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे में कि ये कभी 28 लाख होगी, कभी ये, अभी अगर प्राइस की गिर की बताता हूँ आपको, कभी ये 24 लाख भी हो सकती है, कभी ये, अब इसका 3,40,000 कभी गया अब स्टॉक एक टाइम पे, आई थिंक सो कभी गया ही नहीं है भाई। ये तो ये 6-7 साल पहले गया था, एक बहुत पहले की टाइम है जब ये बहुत ऊपर गया था। तो वो 3,60,000 मतलब 36 लाख का भी हो सकता है। ये मेरे पैसे ओरिजिनल वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वापस मुद्दे पे आओ। अब ये पर मंथ के हिसाब से जो मैंने 28 लाख की एक इन्वेस्टमेंट की है ना, जिसने मुझे ये डिविडेंड दिए हैं, ये पे आउट जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये अब ये 3,24 आ रहे हैं, चार, एक 24, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 90-90-90। इसने ये बहुत एक, मैं कहता हूँ बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसने मुझे ये दिया भाई 30,000। अब आ जाओ, इफ आई एम फाइलर तो क्या होगा। अच्छा जी, अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझ पे पड़ेगा 15% टैक्स। अब 15% टैक्स किस तरह होता है वो भी मैं बता देता हूँ, वो मुश्किल चीज़ नहीं है, उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला बता सकता हूँ, वो ये 0.85 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 15 को मैं समझाता हूँ 15% होता क्या है। 100 में आप माइनस करो 15 को, तो क्या होता है, आपका आंसर आएगा 85। उसने ऑटोमेटिक बता दिया था। अब ये एक 85 है, इसको आपने करना है 100 से डिवाइड, तो आपका हो जाएगा 0.85। ये एक वैल्यू है जिससे आपने इसको अपनी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। इफ आई एम फाइलर, अभी मैं फाइलर की कहानी समझा रहा हूँ। अब मेरे पास हर महीने 30,000 आएगा, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, तो मुझे 25,500 हर महीने आएगा। डोंट आस्क मी दिस बेबी क्वेश्चन हाउ टू बाईपास दिस टैक्स सिस्टम। भाई ये स्टॉक मार्केट है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। मैं एक बार कंफर्म करूँ मेरी शक्ल सही आ रही है कि नहीं आ रही। अब सही आ रही है, अच्छा। तो ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, आप इस चीज़ से नहीं बच सकते। और ये भी खाली फाइलर का टैक्स बता रहा हूँ। इसी चीज़ को अगर मैं करूँ नॉन फाइलर, अगर मैं नॉन फाइलर होता, इफ़ आई एम नॉन फाइलर, तो मेरे पे 30% टैक्स पड़ेगा। तो वही 100 को, जो पूरा 100 होता है, उसमें से मैं 30 को माइनस करूँगा, तो मेरा 70 बना। अब ये 70 को मैं वापस 100 से डिवाइड करूँगा क्योंकि वो परसेंटेज निकालनी है मैंने, तो वो 0.7 है। इस 0.7 को मैं थोड़ा सा भाई ऊपर हो जाए गलती से, अबे ये तो पूरा ही बड़ा हो गया, छोटा हो जाए भाई। अच्छा, बड़ा फनी हो गया। वाह जी भाई, तो मुझे आज पता लगा इसका कोई फीचर। अच्छा, ये जो 0.7 है ना, इसको अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने इस 30,000 से। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो मेरा आंसर आता है 21,000 हर महीने मुझे मिलेगा अगर मैं नॉन फाइलर हूँ। मतलब एक फ़र्क आ रहा है 4,000 का। ये आपको अभी नहीं इतना फील हो रहा कि अभी ये 4,000 कोई फ़र्क नहीं। हर महीने का 4,000 करो तो 4 इंटू 12 इज़ 12 फोर द 48,000 रुपीज़ है, कोई छोटी रकम नहीं है। आप अगर हर महीने का 90,000 का भी करो ना, चलो अब 90,000 से करो जी, हर 3 महीने में 90,000 आता है, फिर आपको ये फील होगा कि एक दफ़ा आपको अमाउंट ज़्यादा और एक दफ़ा अमाउंट कम लगेगी। 90,000 को अगर मैं करूँ ना, कितना टैक्स बनता है बताता हूँ। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.85, इसको कहीं पे लिख लेना, 76,000 आएगा 90,000 पे। मैं यहाँ पे ना आगे इधर से आगे लिखता हूँ 76,500, ठीक है।
और इसी 90,000 को ना 90,000 को आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 0.7, इट्स 63। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 63। तो ये 63,000, इसका जीरो मैं ज़्यादा डाल दी भाई गलती से। तो ये अब देखो अभी भी फ़र्क आ रहा है 76,500 और एक तो 63,000, तो ये फ़र्क तो आ रहा है दोनों में। ये जितनी बड़ी रकम होगी उतना बड़ा फ़र्क ऐसे ऐसा फील होगा आपको, फिर आप खुद ही कहोगे यार टैक्स ज़्यादा कट रहा है, मैंने फाइलर बनना है। और फाइलर बनना कोई मुश्किल नहीं है, आजकल बहुत आसान है। कहते तो मैं एक नंबर भी शेयर कर दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में, उस बंदे से रब्ता करो, आपको आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये या 5 हज़ार की आजकल फीस चल रही है, वो आपको बना देगा फाइलर। तो जो मेरा मुद्दा था ना इस पूरी वीडियो में कि अगर आपके पास 28 लाख रुपये है तो एक रेंटम बोल दिया, रेंटल इनकम जो है ना आपको 285, 28 लाख 5 हज़ार आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने के हिसाब से ये जो 25 हज़ार है ना ये मिलेगा आपको हर महीने के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा झूठ, ये स्टॉक मार्केट खुद बता रही है। सरमाया वाला भी आपको यही हिस्सा समझा रहा होता है, शायद वो मेरे से बेहतर समझा दी, मैं तो एक नेचर हूँ, वो प्रोफेशनल बंदा है। मैं खुद 8-9 साल हो गए स्टॉक मार्केट में काम करते हुए, तो ये स्टॉक वर्थ बाइंग है और ये 9 रुपये देता है। इससे एक और बेहतर स्टॉक है वो मैं बता देता हूँ आपको, कोई यूबीएल है, उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। आज मेरे ख्याल से 518 होगी इसकी, लेकिन ये साला महंगा बहुत है यार। इसका उस हिसाब से ना फिर ये बनती नहीं बात, क्योंकि ये ओवर प्राइस हो गया स्टॉक, इसलिए इसका भी कह रहे हैं कि शायद स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से अगर आपने कोई बेस्ट केस सिनेरियो देखना है तो वो एम इस वक्त मेरी नज़र में सबसे अच्छा स्टॉक है। अगर आपने रेंटम फिर बोल दिया, रेंटल इनकम चाहिए अगर आपको, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में ये कट नहीं करूँगा, मैं रेंटम मुझे पसंद आ गया बट आप मुझे एक्सेप्ट करें जैसे ही हुए। बाकी आप खुश रहें। इस तरह की मैं 2-3 और वीडियोस बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि इस स्टॉक को अगर आप 10,000 रखेंगे तो आपको हर महीने के हिसाब से, मतलब हर 3 महीने के हिसाब से आपको जो डिविडेंड आएगा वो, और हर उसके हिसाब से कि हर महीने के हिसाब से आपको कितना मिलेगा। एक और स्टॉक है मैं बता देता हूँ, वो भी देता है बहुत अच्छा डिविडेंड, वो पीओएल का, मैंने उस दिन भी बनाई थी। तो वो एक नई वीडियो में मैं बनाऊँगा, वो फिर अगर बनाए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी आप लोग खुश रहें, कोई क्वेश्चन लाजमी पूछ लिया करें। थैंक यू फॉर द 500 सब्सक्राइबर्स। खुश रहें, आबाद रहें।